एक और चीज़ मैं आफरीन के लिए आपको बोलना चाहूँगी, फर्स्ट डे वो लेट पहुँची थी। नॉलेज एंड करिकुलम जो पेपर सबसे टफ पेपर बोला जाता है, थियोरेटिकल पेपर, उसी दिन वो लेट पहुँची थी। आफरीन, आप लेट पहुँच करके भी उसमें इतना अच्छा मार्क्स कैसे लेकर आए? आपने उस समय एक और ट्रिक अपनाया था जो कि स्टूडेंट को जानना जरूरी है कि आफरीन थोड़ा सा टिप्स दे दो स्टूडेंट्स को हमारे कि उनको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जो है अवध यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आई हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। आप भी जानते हो कि अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है सबसे पुराना सिलेबस और काफ़ी टफ है, फिर भी इन्होंने किस तरह से जो है अपना प्रिपरेशन किया कि उनका इतना अच्छा परसेंटेज आया है, आज उनसे हम बात करेंगे। सो हेलो आफरीन। चलिए, आफरीन हमारे साथ है। आफरीन, आप पहले अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दे दो अपने फ्रेंड्स को। Hi, my name is Afreen Khan. I am from Gonda and my studying from हरिओम प्रकाश तिवारी बालिका शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान संतनगर मोहाली अयोध्या। आफरीन, अब बीएड फर्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा हुआ है, परसेंटेज आया है, क्या है आपका परसेंटेज कितना है? मेरा परसेंटेज है 84.2। 84.2। आप सब जानते हो फ्रेंड्स कि इतना परसेंटेज बीएड फर्स्ट ईयर में लेकर के आना ये इजी बात नहीं है। स्पेशली मैं अवध को बार बार बोली क्योंकि अवध का सिलेबस अगर आप लोग देखे हो तो आपको पता है कि काफ़ी पुराना और टफ सिलेबस है जो कि बाकी जगहों पे चेंज हो चुका है। आफरीन, आपने जो है अपना प्रिपरेशन किस तरह से किया, थोड़ा सा अपने सारे हमारे स्टूडेंट्स को आप बताओ जिससे कि वो लोग भी उसी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। यस मैम, प्रिपरेशन जैसे आप बताती हैं आपको ही फॉलो करी हूँ मैं और मुझे ऐसा लगता है कि बीएड प्रिपरेशन के लिए 3 घंटे मिनिमम ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे। और मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ 3 घंटों को। अच्छा। मॉर्निंग में इवनिंग में, फिर सोने से पहले रिवाइज करके सोना। और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन राइटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए और 1 घंटे तो मिनिमम राइटिंग के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। जो भी आप पढ़े हो, जो भी आप रिवाइज किए हो, उसको राइटिंग में यूज़ करिए। एग्ज़ाम टाइम में राइटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, फास्ट भी हो और राइटिंग अच्छा भी हो। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने तो प्रिपरेशन किया है। जैसे कि आफरीन ने बताया कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और जब भी आप जो भी पढ़ाई करो उसको एक बार रिटेन वर्क जरूर कर लो, इससे आपका राइटिंग भी इम्प्रूव होगा और साथ साथ आपका स्पीड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आफरीन, आपने जो है कॉलेज आप गई या फिर किस तरह से, कहाँ से आपने किया है प्रिपरेशन, टोटल नोट्स किस तरह से बनाए, ये सारा थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। जी मैम, ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग कॉलेज नहीं जा पाते हैं जी, उनके लिए आप हो। अच्छा। और जी आप बहुत अच्छा, मतलब जैसे जिस तरीके से इतनी दूर रह के भी मोबाइल के ज़रिए से, ऑनलाइन टैबलेट के ज़रिए से पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और जैसे नोट्स वगैरह भी मैंने बनाई हूँ आप ही के दिए हुए पीडीएफ से। चलो ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि आफरीन जो है हमारे पेड क्लास से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे आफरीन कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी है, ब्राइट स्टूडेंट है, ये तो मैंने देख ही लिया था, लेकिन इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी। तो इनका एक चीज़ तो था कि जैसे हम लोग उनको पेड क्लास में बताते थे एग्जैक्टली उसी को फॉलो, जैसे ये अभी अपना टाइम टेबल बता रही है कि 3 आवर्स 4 आवर्स को लेकर के चलना, डिवाइड करके एग्जैक्टली फॉलो करती थी। और इनका आंसर लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, तो ये पूरा ओवरऑल गया है। सो फ्रेंड्स, पेड क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो स्टूडेंट बिल्कुल कॉलेज अगर नहीं जा पा रहे हैं, कोई बहुत सारे रीज़न होते हैं कॉलेज नहीं जाने की वजह से, नहीं जाने के लिए, तो घर पे रह करके अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूँ कि आप पेड क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अवध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का पेड क्लास हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आफरीन, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप नई नई चीज़ें जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बता रही हैं। अब आफरीन, आप ये बताइए कि आगे आप क्या करना चाहती हो? मैं आगे अभी तो सीटेट करना चाहती हूँ बीएड सेकेंड ईयर में। अच्छी बात। हाँ। और अभी उसकी तैयारी शुरू नहीं करी हूँ, लेकिन आप ही के ज़रिए शुरू करना पड़ेगा।
अच्छा ठीक है। फ्रेंड्स, जैसे कि आफरीन ने बताया सीटेट, एक्चुअली में अभी आप भी जानते हो कि कोई भी वैकेंसीज आएगी तो आपको बीएड करना ज़रूरी है। और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि बीएड को एज अ टेम्प्ररी कोर्स लेकर के नहीं चलने को, क्योंकि बीएड एक बेस बनाता है आपका। वो आपको सीटेट में आगे जाके केवीएस में जो भी एग्जामिनेशन आप टीचिंग का दोगे वहाँ से वो आपका बेस रहेगा, चैप्टर्स वहीं से रहेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी आपको पढ़ना ही है, फिर उसके बाद से हमारा जो मैथोलॉजी है वो पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें जाकर के आपको आगे काम आएगी। तो बीएड को एज अ सेकेंडरी कोर्स ना लेकर के आप उस पर मेहनत कीजिए। अभी का बीएड किया हुआ आपको आपके लाइफ में भी काम आएगा, टीचिंग प्रोफेशन में जब आप जाओगे तो रियल लाइफ में भी काम आएगा। तो बीएड को प्लीज़ एज अ सेकेंडरी ना लेकर के इस पर आप लोग मेहनत कीजिए। आफरीन, आपने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है बीएड में, जिसका कि रिजल्ट आपको मिला ही। आपके घर में भी बहुत सारे लोग, सभी लोग जो है बहुत खुश हैं, मुझे ये बात पता है। अब आप आफरीन थोड़ा सा टिप्स दे दो स्टूडेंट्स को हमारे कि उनको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए अपने मिनिमम 4 आवर्स बहुत हैं, और जिसको टाइम नहीं मिल पा रहा है वो 3 आवर्स भी बहुत है उनके लिए। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप पढ़ाई जितना फोकस कर रहे हो उतना राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए, और जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको सोने से पहले या मॉर्निंग में उसको रिवाइज कीजिए, और उसको पढ़ के छोड़िए नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हम पढ़े हुए होते हैं और वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ रिवाइज रहेगी वो कभी नहीं भूल पाएगा इंसान, और एग्ज़ाम के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। और बस ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का डेट निकल गया है तो ही आप रिवाइज़ करना शुरू करें, मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करते हुए जाएं, आगे बढ़ें, और बस। और राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए, और ब्लैक और ब्लू पेन बहुत होते हैं, और जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि कलरिंग पेन यूज़ करना ज़्यादा से उसको जब बिल्कुल ओवर हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और मैं सिर्फ ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करती हूँ। वेरी गुड। एक्चुअली मैं आफरीन जो जो चीज़ें बोल रही हैं आपको बिल्कुल नोट करना चाहिए। आप जब भी एग्जामिनेशन में जाओ तो ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज़ करो। कुछ लोग होते हैं कि प्रेजेंटेशन की वजह से बहुत सारे कलर यूज़ कर लेते हैं, हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। तो एज अ बीए टीचर मैं आपको सजेस्ट करूँगी वैसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे नंबर कट ही जाते हैं आपके। आपको एक्स्ट्रा तो नहीं मिलता है, लेकिन जो आपको मिलना होता है वो भी कट जाता है। और जहाँ तक आफरीन ने बताया, सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप 3 घंटे का टाइम बनाओ, 4 घंटे का बनाओ, लेकिन उसको आप पूरा करो, डेली करो, रेगुलर बेस पे रहो। एग्जामिनेशन आने से पहले सिर्फ पढ़ना बीएड के लिए वो नहीं है कि आपका मार्क्स ही आ जाए 90%, लेकिन आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो वो कोई फ़ायदे का नहीं है। और रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहिए, जैसे कि आफरीन ने आपको बताया। जैसे मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए आफरीन। कि जैसे हर एक आंसर, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कंप्लीट निष्कर्ष कंक्लूजन के बिना कंप्लीट नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंक्लूजन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं ऐसा टिप्स देना चाहती हूँ कि प्लीज़ कंक्लूजन पे ध्यान दीजिए, निष्कर्ष पे ध्यान दीजिए, और 4 लाइन की निष्कर्ष ज़रूर लिख के आइए आप अपने लॉन्ग में, शॉर्ट में। और मैं इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करती हूँ। और जहाँ जहाँ फिलोसफर्स के नाम आते हैं वहाँ पे ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके उसको छोड़िए, इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा लुक देता है और लगता है कि हाँ ये आंसर में क्या लिखा हुआ है उसको समझ में आता है। और मैं चाहती हूँ कि जो शुरुआत का आंसर हो और जो लास्ट का आंसर हो वह बिल्कुल सटीक हो, अच्छा हो। और आंसर तभी कंप्लीट करें आप जब तक निष्कर्ष ना लिखा हो, लिख करके ही उसको कंप्लीट करें। मैं यही मानती हूँ। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली करेक्ट। एक और चीज़ मैं आफरीन के लिए आपको बोलना चाहूँगी। एक्चुअली में जब आफरीन एग्ज़ाम देने जा रही थी तो फर्स्ट डे उनके साथ बहुत ही अनहैपेंस हुआ था। फर्स्ट डे वो लेट पहुंची थी। नॉलेज एंड करिकुलम जो पेपर सबसे टफ पेपर बोला जाता है, थियोरटिकल पेपर, उसी दिन वो लेट पहुंची थी। आफरीन, आप लेट पहुंच करके भी उसमें इतना अच्छा मार्क्स कैसे लेकर आ गई? मैं जिस हिसाब से मैं लेट में पहुंची थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लेवल मेरा डाउन हो चुका था। लेकिन फिर भी जैसा आंसर अगर आ रहा हो और चाहे कितना भी लेट हो रहा हो, वो इंसान वैसे कंप्लीट कर ही लेता है। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल नर्वस हो गई थी, बिल्कुल हिम्मत छोड़ रही थी कि अब मैं कैसे लिखूं, क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त।
लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन कॉपी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सारे आंसर बहुत अच्छे से लिख लूँगी मैं, क्योंकि बहुत अच्छा सब कुछ पढ़ा हुआ आया है। जब आप पढ़े हुए रहते हो तो कहीं भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी लिख सकते हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से प्रिपेयरिंग करके जाएं और बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़े रहोगे तो कहीं पे भी नर्वस नहीं हो सकते हो। मैं आपसे भी बात करी थी, आप बोली भी थी कि नहीं नहीं नर्वस आप होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी और सच में ऐसा ही हुआ जैसा आप बोली थी मैम। चलो ठीक है, लेकिन आपने उस समय एक और ट्रिक अपनाया था जो कि स्टूडेंट को जानना जरूरी है कि आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट किया था, राइट? जी, मैं पहले लॉन्ग सेक्शन सी के साथ स्टार्ट करती हूँ और फिर उसके बाद शॉर्ट और लास्ट में वेरी शॉर्ट। हाँ, ये बहुत अच्छा आफरीन ने किया था। एक्चुअली उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट लेट पहुंचे थे। लेकिन आफरीन ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया कि उन्होंने पहले लॉन्ग किया, फिर शॉर्ट किया, फिर वेरी शॉर्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लॉन्ग में मार्क्स ज़्यादा कवर हो गए, फिर शॉर्ट का भी, तो अच्छे मार्क्स ये लेकर के आ गई। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि मैम पहले लॉन्ग अगर कंप्लीट हो जाएगा, दोनों लॉन्ग और शॉर्ट में से 2 क्वेश्चन का अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है वो 50% तो मिलना ही मिलना है। चलो 50% तो कॉपी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप लॉन्ग को टच करें, फिर उसके बाद शॉर्ट को और फिर वेरी शॉर्ट को। वेरी शॉर्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट या 15 मिनट में आराम से हो जाता है। हाँ चलो ठीक है। चलो आफरीन, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने अच्छा टिप्स दिया है और हम ऐसा होप करते हैं कि सेकेंड ईयर में भी आप टॉप करो। जी जी, चलिए, थैंक यू आफरीन, थैंक यू। थैंक यू।